खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है टेस्ट 4 का जो है सोल्यूशन हल करने जा रहे हैं, उसको आगे देखा जाए। और सबसे पहले जो है आज का क्वेश्चन रहेगा विज्ञान के क्षेत्र में नवनीतम शोध संबंधित सब महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो बिल्कुल करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन को हल करने से पहले ये लिस्ट है जिन्होंने 30 में 30 क्वेश्चन सही किया था, याद रखिएगा। आप भी कोशिश करिए, आपका भी ऐसे रैंक आए। और एक और सूचना देना था, एक तो टेस्ट आप बराबर दीजिए, 9 बजे रात को पर डे होता है और 9 से 9:15 के बीच में 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने रहते हैं। दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, आंसर कुछ और लगे, तो जो क्वेश्चन आप हल कर रहे हैं उसी क्वेश्चन के दाएं साइड में 3 बिंदु होगा, 3 डॉट होगा, उसी पे क्लिक करिएगा। एक रिपोर्ट का ऑप्शन होगा, उस रिपोर्ट करिएगा, फिर आप क्वेश्चन को टाइप करिए या जो आपका आंसर आ रहा है वो टाइप करिए। आप टीम के पास जब पहुंच जाएगी तो दूसरे दिन जब वो टीम आती है 10 बजे के बाद, तो फिर क्या करेगी, आपको उसका सोल्यूशन का जो है आंसर दे देगी या क्वेश्चन संबंधी जो भी आंसर होगा आपको रिप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आज का जो है क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? मोर्गी डी बार्बेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, उपरोक्त सभी किसको दिया गया? आंसर हो जाएगा इसमें से चौथा। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार आपके विषय में आप जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रति वर्ष ये अक्टूबर माह में, ये 10 अक्टूबर तक घोषित हो जाता है किसे दिया जाता है, और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल आप रटे रहिएगा, किस क्षेत्र में पूछ सकता है वो ठीक नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है। नेक्स्ट है, SITE का फुल फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। सेटेलाइट एक्सट्रैक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, दूसरा है सेटेलाइट एक्सट्रैक्शन टेलीफोन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा है सेटेलाइट एक्सट्रैक्शन टेलीकास्ट एक्सपेरिमेंट, चौथा है जो है सेटेलाइट इंस्ट्रक्शन टाइमर एक्सपेरिमेंट। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर इसमें से पहला आंसर जिनका भी आ रहा होगा सही है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, इंडियन DNA फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में अक्सर ये कई बार ये आ चुका है। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला प्रोफेसर रामदेव मिश्र, दूसरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तीसरा डॉक्टर BN भाटिया, चौथा लालजी सिंह। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा आपका चौथा, लालजी सिंह जो है सही होगा। प्रोफेसर रामदेव मिश्र कौन है? ये भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन आप जानते होंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक है और विश्व में जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व खाद्य पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर MS स्वामीनाथन को ही मिला था, इनका निधन हुआ है हाल में ही, इसलिए इनके विषय में एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत में प्रथम उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा किस कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन, स्पेसएक्स याद जानते होंगे एलन मस्क की कंपनी, टाटा द्वारा, रिलायंस जियो द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गीगा फाइबर सेवा सबसे पहले याद रखिएगा रिलायंस जियो द्वारा जो है ये आपका शुरुआत लॉन्च हुआ है। आंसर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट है, IIT रोपड़ के शोधकर्ता द्वारा सतलज नदी में किस नई धातु की खोज किया गया? इंपॉर्टेंट है 24 के एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला थाइलम, दूसरा टैटलम, तीसरा पेंटोलोइन और चौथा है रेलिकास्टन। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर हो जाएगा इसमें से दूसरा टैटलम। याद रखिएगा, टैटलम की धातु की खोज जो है IIT रोपड़ के जो है शोधकर्ता द्वारा सतलज नदी में किया गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और 6 बताने से पहले ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया, इसके विषय में 1 मिनट आपको बताना चाहूँगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा UPSC 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी। इस टेस्ट में बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो है आपको पहले PDF मिलेगा, PDF मिलेगा, उसी PDF पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे आपको जो है टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को आप 3 तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसी बहाने आपको रटा जाएगा। और लास्ट में फिर उसी में चैप्टर में आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके GS पेपर में पूर्णता आएगा। यह प्रक्रिया सभी सिलेबस वाइज सभी चैप्टर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आपको इस टेस्ट में मिलेगा क्या? इस टेस्ट में आपको PDF नोट्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के सालभर पेपर आपको इसमें मिलेंगे। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक आपको अपडेट होकर मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस से क्लास सिलेबस के अनुसार आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। आपको समझ में भी आएगा किसके बाद क्या पढ़ना है। और YouTube पे सभी क्लासेस नहीं आता है और YouTube पे कुछ क्लासेस बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको सैकड़ों
सैकड़ों की संख्या मिलेगा। उसमें मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, या सॉल्वर पेपर देख ही रहे हैं। इन सब का रेट 1999 रुपये है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है, याद रखिएगा। अभ्यास करने से पूर्णता आता है। जितना आपका थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना जो है एमसीक्यू हल करना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें आप देखिए, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत दिलाए, ठीक है। आप इसको लेने के लिए आप नीचे जो नंबर दे रहे हैं इस पर भी लिख सकते हैं फॉर टेस्ट, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, चाहे प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा 4 ये पुस्तक निकाला गया है, अलग अलग ये पुस्तक है, जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, याद रखिएगा। इसमें 80 मॉडल पेपर है, इसको आप अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, और इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, आप याद रखिएगा। साथ में ये बुक आपको मार्कशीट बुक फ्री है, आपके घर तक मात्र 499 रुपये में पहुंच जाएगा, कोई भी अतिरिक्त खर्चा आपको नहीं देना होगा। और ये आपको बुक यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चारों बुक है, और चारों बुक में मेरे हिसाब से बहुत ही मेरे दशकों के अनुभव के अनुसार इसमें प्रश्न है। एग्जाम देने से पहले इसको 2-3 बार पढ़ के ही किसी एग्जाम को देना चाहिए, ताकि आपका स्कोर बढ़े, और लास्ट में आप एग्जाम इसमें जो है आप इसको मार्कशीट को भर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखा जाए क्वेश्चन। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये नंबर है व्हाट्सएप का। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, इसमें सभी वीडियो के लिंक भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन, तट मंदिर तमिलनाडु, कोणार्क मंदिर जम्मू कश्मीर, सोमनाथ मंदिर गुजरात, और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किसे किया गया? तो आंसर हो जाएगा पहला, तट मंदिर तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रोबोट अंतरिक्ष यात्री निम्न में से कौन है जिसको गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है? 4 ऑप्शन, लक्ष्मी, पूजा, व्योममित्र, व्योमपरी, ठीक है। वो केवल जो है उस महिला का रोबोट बनाया गया है, और ऊपर का हिस्सा बनाया गया है जो यान में बैठने के लिए सुविधाजनक हो, और उनका नाम क्या है? व्योममित्र रखा गया है। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन, विवेक श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति अजय कुमार भल्ला, प्रीति सूदन, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अभी हाल में ही जो है डॉक्टर मनोज सोनी जी ने त्यागपत्र दिया, तो इसके बाद जो है आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, प्रीति सूदन जो है इसमें वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। विश्व के सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में प्रथम स्थान निम्न में से किस कंप्यूटर का है? इंपॉर्टेंट है, आता है। 4 ऑप्शन, लूमी, फ्रंटियर, फुकागू, एरावत। याद रखिएगा, लूमी फिनलैंड के कंप्यूटर का नाम है, फिनलैंड के कंप्यूटर का नाम लूमी है। फुकागू जापान के कंप्यूटर का नाम है, याद रखिएगा। एरावत भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है, और फ्रंटियर अमेरिका के सुपर कंप्यूटर का नाम है। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में यश सोमनाथ किस संगठन के प्रमुख हैं? 4 ऑप्शन, इसरो के, भामा के, डीआरडीओ के, और CSIR के। यश सोमनाथन किसके हैं? इसरो के 10वें प्रमुख हैं। आंसर हो जाएगा पहला, ये आंसर आपका सही होगा। INS वागीर क्या है? 4 ऑप्शन, पहला विमान, दूसरा मिसाइल, तीसरा हेलीकॉप्टर, चौथा पनडुब्बी। क्या आंसर होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। INS वागीर याद रखिएगा, ये पनडुब्बी है। चौथा आंसर आपका इसमें से सही है। नेक्स्ट आप देखिए, यूनियन बैंक चेन्नई द्वारा लॉन्च भारत की प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? 4 ऑप्शन, पहला सारथी, दूसरा रोबोट, तीसरा लक्ष्मी, और चौथा रूफेंड। क्या आंसर होगा इसमें से? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आंसर है लक्ष्मी, सी आंसर इसमें से सही है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इंपॉर्टेंट निम्न में से कौन सा है? पहला है सुखोई, दूसरा ड्रेको, तीसरा निसार, और चौथा स्टीफेंसी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत का जिसका नाम रखा गया है निसार, तीसरा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 30 जनवरी, 28 फरवरी, और 25 अप्रैल, 29 जून। याद रखिएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 28 को याद रखिएगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा द्वारा देसी नस्ल की प्रथम क्लोन मादा बछड़ी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन, अगर आपको प्रश्न का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला आप देखेंगे गंगा, दूसरा जमुना ऑप्शन, तीसरा डाली, और चौथा प्रीतम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा, जो है आंसर हो जाएगा गंगा, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। क्लोन भेड़ का नाम पूछे तो याद रखिएगा, क्लोन भेड़ ये है, ठीक है, और ये जो है डॉली उसका नाम है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? गंगा। नेक्स्ट है, जासूसी सैटेलाइट
ऑफेक 13 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन, रूस द्वारा, अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा, इजराइल द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इजराइल द्वारा ये भेजा गया है। और विश्व में सबसे अधिक, याद रखिएगा, वर्तमान में आप देखेंगे तो जासूसी के मामले में नंबर 1 जो है इजराइल देश की टेक्नोलॉजी है। आप देख भी रहे होंगे, अभी आपने देखा ईरान के राजधानी तेहरान में उसने न्यूज आया था कि इसको मार दिया। उसी तरह उसकी जासूसी व्यवस्था सबसे स्ट्रांग है जो है इजराइल का। नेक्स्ट है LIGO। LIGO का विस्तारित रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन। पहला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, दूसरा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वाइड, तीसरा लेजर इंटरफेरोमीटर जियो वेव, चौथा लेजर इंटरफेरोमीटर गीगा वाइव। क्या आंसर होगा इसका? आंसर हो जाएगा पहला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है 18 काकरापार। काकरापार परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? काकरापार परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। याद रखिएगा काकरापार परमाणु रिएक्टर कहाँ है? गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है ये आपका 18 का आंसर, याद रखिएगा 18 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा महाराष्ट्र के किसानों के खेतों में टमाटर को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा, ऑप्शन देखते ही घबराहट आ जाएगी। क्या आंसर होगा? यानी महाराष्ट्र के किसानों के खेतों में टमाटर को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस पूछा जा रहा है। वायरस के विषय में जानते होंगे, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस होता है। ठीक है, तो प्याज मोजेक वायरस, दूसरा लहसुन मोजेक वायरस, तीसरा ककड़ी मोजेक वायरस, चौथा खीरा मोजेक वायरस। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ककड़ी जो है मोजेक वायरस। 19 का तीसरा आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 4 ऑप्शन। 8 जुलाई 23 को, 25 अगस्त 23 को, 14 जुलाई 23 को, 23 अगस्त 23 को, 8 जुलाई 23 और 25 अगस्त 24 23। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14, यानी 14 जुलाई 23 को याद रखिएगा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा तैयार सुसाइड ड्रोन का नाम क्या है? सुसाइड ड्रोन मतलब इसमें कुछ बम ऐसा लगा देंगे और जहां आवश्यकता पड़े वहां ले जाके इसको फोड़ देंगे। ठीक है, वो नाम रखा गया है। 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला टारपीडो, दूसरा इंडिविस और तीसरा करमंडल और चौथा कॉमिकेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका चौथा है। बॉर्डर पे ज्यादा जो है इसकी यूज किया जाता है। आंसर क्या होगा? चौथा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से देखते हैं 22वां प्रश्न देखते हैं। 22 है मधुमेह रोग को नियंत्रण में रखने वाली के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किस गेहूं की नई किस्म को विकसित किया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। PBW RS1, दूसरा PBW RS2, तीसरा PBW कंचना 373, PBW पीताम्बर 1056। आंसर हो जाएगा पहला PBW RS1। नेक्स्ट है कि स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। आंसर हो जाएगा दूसरा एलन मस्क जो है इसके संस्थापक है। दूसरा आंसर इसमें से सही है। फेमस है, आप इनका नाम जानते होंगे। और जो है बाकी जो इंपॉर्टेंट यही है। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत थीम किस दिवस 24 में रखी गई थी? यानी 24 में किस दिवस का ये थीम रखा गया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा राष्ट्रीय, याद रखिएगा, विज्ञान दिवस का ये थीम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए रैमन मैग्सेस पुरस्कार 23 किसे दिया गया? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला मरियम कोरेनल फेरर, दूसरा यूजेनियो लेमेज, तीसरा कोरबी रंछद और डॉक्टर रवि किन्नर। आंसर हो जाएगा चौथा डॉक्टर रवि किन्नर को याद रखिएगा रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के प्रथम राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस के नाम पे दिया जाता है, याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला, याद रखिएगा। पूछेगा एशियाई जो है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है एशिया में? तो मनीला में है। और सबसे गहरा समुद्र कहाँ है? मैरियाना गर्त, तो भी मनीला के पास ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? राधिका मेमन, ऋचा कार, इरोम शर्मिला, सुनीता कृष्णन। आंसर हो जाएगा पहला राधिका मेमन, याद रखिएगा पहला आंसर इसमें से सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है, आप याद रखेंगे। भारतीय यानी राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पणजी में है, गोवा में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है?
चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर जेसी बोस, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भामा। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, याद रखिएगा, डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था और 1930 में इन्होंने रमन प्रभाव के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था। भारत का प्रथम वैज्ञानिक जो है विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार है सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। और साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक में मिला था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, पृथ्वी, वायुमंडल, ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बिमला मिश्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? चार ऑप्शन, नोबेल पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, टायलर पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। याद रखिएगा, बिमला मिश्रा जी को ये दिया गया। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नोकिया 6G लैब का खुला है? चार ऑप्शन, बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा, कानपुर। आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में खुला है। और वीडियो को अगर आप लाभ लग रहा है, देख रहे हो लगातार, तो आपको लाइक करना चाहिए। जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। देखते हैं क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस पौधे को संरक्षित पौधे की सूची में रखा गया है? चार ऑप्शन, विस्कुस, चमेली, लोटस और नीलकुंजरी। आंसर हो जाएगा नीलकुंजी, चौथा आंसर इसमें से सही है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।